हाय गाइस, आप लोग का रियल टाइप चैनल पे स्वागत है। आज आप लोग के लिए दृष्टि की तरफ से बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। ये बिल्कुल आपके क्लासरूम एग्जाम की तरह होगा। इसमें 150 क्वेश्चन होंगे एंड आप लोग को बीपीएससी प्री एग्जाम तक डेली एक टेस्ट सीरीज भी करवाया जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में रही मेकेदातु परियोजना नदियों के संगम पर स्थित है। किस संगम पर स्थित है? इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, कावेरी और अर्कावती। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छात्र संगठन है। यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय बैंक संघ आईबी एक पहल है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के प्रावधानों के तहत गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर होगा 2 का आंसर 1 2 3, ये तीनों होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का भाग नहीं है? ए चिली, बी अर्जेंटीना, सी पैराग्वे और डी बोलिविया। 3 का सी, पैराग्वे। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों। यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न उद्यम है और यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 5, अटलांटिक डिक्लेरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने 21वीं सदी के अमेरिकी यूरोपीय संघ आर्थिक साझेदारी के लिए अटलांटिक डिक्लेरेशन की घोषणा की है। यह डिक्लेरेशन अगाध विविधित और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीति निर्भरता को कम करती है। 5 का बी हो जाएगा, केवल 2। यह डिक्लेरेशन अगाध विविधता और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है, जो रणनीति निर्भरता को कम करती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया है? बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मालदीव होगी। निम्नलिखित में से किस देश ने फतह नामक हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है? मिस्र, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, ईरान। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत का नाम क्या है? MV गंगा बिलास, MV एक्सप्रेस, MV जेमिनी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है MV एक्सप्रेस, सी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से MQ-9V सशस्त्र ड्रोन खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है? इजराइल, रूस, USA, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, USA। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेन देन में भारतीय रुपयों का उपयोग बढ़ाना शामिल है। ऑप्शन नंबर 2, यह मुद्रा अधिमूल्य के साथ विनिमय दर के अस्थिरता को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है सी, 1 और 2 दोनों।
निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है? भारत, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सभापति 6 सदस्य समिति का हिस्सा होते हैं जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के नामों की सिफारिश करती है। ऑप्शन नंबर 2, अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष आयु तक पद पर बने रहते हैं। यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी, 2 और 3। अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। एंड यह आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH 2023 आयोजित किया गया है? पेरिस, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, दुबई। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, न्यू दिल्ली। भारत 6G अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरलेस संचार की अगली सीमा 6G प्रौद्योगिकी में नवाचार तथा नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस V6GA लॉन्च किया है। इसमें भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है बी, केवल 2। इसमें भारत को 6G प्रौद्योगिकी का विकास करने और उसे अपनाने में सहायता मिलेगी, जिसका अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सियाचिन ग्लेशियर के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, ताजिकिस्तान के फेंडचेको ग्लेशियर के बाद यह विश्व के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर 2, जास्कर नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यह ऑप्शन नंबर 3, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है बी, ऑप्शन 1 और 3। हाल ही में समाचारों में रही लंबानी काला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। 17 का ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस समिति ने शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट जीरो FIR शुरू करने की सिफारिश की है? न्यायमूर्ति वर्मा समिति, न्यायमूर्ति BN श्रीकृष्ण समिति, न्यायमूर्ति मलिमथ समिति, न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष पे है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर सी, तमिलनाडु। हाल ही में समाचारों में रहा कास पठार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी, महाराष्ट्र। बिहार शतरंज संघ द्वारा आयोजित बिहार अंडर 11 बालिका शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? जाह्नवी, मोहिनी, त्रिशा, सुप्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बी, मोहिनी। वर्ष 2023 में बिहार रत्न सम्मान किसे दिया गया? सोनी चौधरी, मैथिली ठाकुर, शारदा सिन्हा, दीपाली किशोर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ए, सोनी चौधरी। बिहार का किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है डी, मुजफ्फरपुर। लखीसराय जिले में सालभंजिका मोक्ष देवी की एक बहुमूल्य मूर्ति मिली है। यह प्राचीन इतिहास के किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है सी, कुषाण काल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बिहार में बनाया जा रहा है। लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, 2 और 3। लेबर 20 शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया एंड गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, रास्तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हन, बिल्हन, दारा सिकोह, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है कल्हन। भारत सरकार ने बिहार में राज्य राजमार्गों के उन्नयन के लिए किस संगठन के द्वारा एंड किस संगठन के साथ $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है बी, एशियाई विकास बैंक। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य के चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ क्षेत्र के जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। इस राशि की अवधि 2022-23 से बढ़कर 2030 कर दी गई है। इस योजना के तहत पहले साल किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 28 का आंसर है बी, 1 और 3। बिहार के मलमास मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 2, इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। 29 का आंसर है बी, केवल 2। इस मेले के दौरान राज्य में कहीं भी कोई पूजा और विवाह समारोह या शुभ कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के प्रथम खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय राज्य के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया, दरभंगा, राजगीर, दानापुर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है राजगीर। शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरकंठ, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है डी, वेदांग। वेद और ब्राह्मणों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है डी, अर्थवेद गोपथ, अथर्ववेद गोपथ। बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों के जातक कहानियों की सूची है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है बी, खुदक कनिकाय, खुद कनिकाय। मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में भारत आए थे? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है बी, फयान गुप्त वंश, हेनस्वांग वर्धन वंश एंड
अल मसूदी, गुज्जर प्रतिहार वंश, इबन बतूता, तुगलक वंश। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है? 36 का आंसर है 1 ए। खारवेल का हाथी गुम्फा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा हो जाएगा, रावी नदी पे चंद्रद्रोण हो जाएगा, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, धौलावीरा, लूनी नदी। 37 का आंसर है सी। अब आ गए 38 पर। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा, मातृ देवी का मिट्टी की आकृतियां, पशुपति शिव की मुहर, दफनाए गए मृदभांड। 38 का आंसर है डी, दफनाए गए मृदभांड। निम्नलिखित में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, भीष्म पुराण। 39 का आंसर है ए, मत्स्य पुराण। भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? शांति पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व, कर्ण पर्व। 40 का आंसर है सी, भीष्म पर्व। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, यमुना, सरस्वती, परुस्नी। 41 का आंसर है डी, परुस्नी। बुद्ध के जीवन के निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? 42 का आंसर है बी, निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय। 43 सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसका आंसर है 43 का बी। 43 का आंसर है बी। प्रथम बौद्ध संगति राजगीर, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर। 44 बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 44 का हो जाएगा डी, महाविभास शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है? पद्मापानी, मैत्रेय, अमिताभ, वज्रपाणी। 45 का आंसर हो जाएगा सी, अमिताभ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 46 का आंसर हो जाएगा ए, नालंदा, कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला, धर्मपाल, जगदल, रामपाल, वल्लभी भट्टारक। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थकारों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव, अरिस्टोनिमी, महावीर। ए और बी दोनों। 47 का आंसर हो जाएगा डी, ऋषभदेव एंड अरिस्टनेमी। ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञा का हिस्सा नहीं है? 48 निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है? अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, गृहस्थ। 48 का आंसर हो जाएगा डी, गृहस्थ। जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 49 का सी, महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 50 सयादवाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 50 का बी, जैन धर्म। अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 51 का डी, उपयुक्त सभी, ग्रीक, अरमाइक, ख्रोष्टी। क्वेश्चन नंबर 52 अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों से
कौन सा सही है? अशोक ने 361 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 52 का बी, केवल 2। अशोक के प्रमुख अभिलेख के 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 53 का ए, प्रशासनिक इकाइयों की प्रभारी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? क्वेश्चन नंबर 54 का सी, दीवाने ए इंसा। दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 55 का ए, 40 तुर्क गुलाम अमीर। निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? क्वेश्चन नंबर 56 का ए, बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नकद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन 2, उसने घोड़ों का दागने की प्रथा आरंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का सी, ऑप्शन ए और 1 एंड 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस राज को रुहमा कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है डी, पाल। निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? क्वेश्चन नंबर 59 का सी, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 60 का अभिकथन ए, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का उद्देश्य कनौज पर अधिकार करना था। कारण आर, कनौज पे नियंत्रण से तात्पर्य ऊपरी गंगा घाटी, उसके व्यापार एवं कृषि के समृद्ध संसाधनों पर नियंत्रण से है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ए। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 61, आदि शंकराचार्य 138 हो गया है क्वेश्चन नंबर 61 की जगह पे, लेकिन ये 61 ही है। आदि मिसप्रिंट के कारण हो गया। आदि शंकराचार्य के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ए, उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्मी से परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ए, पे लोग जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गए। क्वेश्चन नंबर 63, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है डी, बरार, इमाद शाही, बीजापुर, आदिल शाही, अहमदनगर, निजाम शाही, गोलकुंडा, कुतुब शाही। क्वेश्चन नंबर 64, चोल साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, राजराज चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक थे। राजा करिकाल ने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर लंबे तटबंध का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, केवल 2। पंपा, पुन्ना और रन्ना थे। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है बी, कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न। क्वेश्चन नंबर 66, दिल्ली सल्तनत काल में इक्का धारकों को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है सी, मुक्ति। निम्नलिखित में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था? क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ए, अलबिरनी। भारत में प्रथम अफगान वंश था।
क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है बी, लोधी वंश। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ए, वर्ष 1191। निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुगलमा प्रणाली की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है बी, बाबर। मुगल स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ उद्यान निर्माण में चारबाग शैली स्थापत्य की शुरुआत की। ऑप्शन 2, रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर 2, रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 73, फरीद खान को शेर खां की उपाधि किसने दी? आंसर है ए, बहार खान लोहानी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरगोबिंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर रखा था? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है बी, जहांगीर। सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, गुरु तेग बहादुर ने खालसा संप्रदाय की स्थापना की। ऑप्शन 2, गुरु नानक देव अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी, न तो 1 होगा और न ही ऑप्शन नंबर 2 होगा। निम्नलिखित में से कौन हमजा नामा का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन हमजा नामा का वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी, सचित्र कहानियों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है सी। सूर्य दैत्र दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? 78 का आंसर है डी, वल्लभाचार्य। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79 का आंसर है ए, मनसबदारों की नियुक्ति सम्राट द्वारा मीर बख्शी की सिफारिश पर की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी, बाबर। मुगल प्रशासन के दौरान व्यापार एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है सी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। लंबी दूरी के व्यापार में विशेषता रखने वाले लोग सेठ और बोहरा कहलाते थे। ऑप्शन 2, चट्टी दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के 4 सिंह शीर्ष है? क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है ए, सारनाथ। सांची स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन 2, स्तूप के चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार की रेलिंग का निर्माण शुंग राजवंश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है बी, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन 2, गौतमीपुत्र सातकर्णी राजवंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर है ए, केवल 1। ऑप्शन 1, प्रतिष्ठान राजवंश की राजधानी थी। क्वेश्चन 85, चचनामा का लेखक है। 85 का आंसर है ए, मोहम्मद अली कुफी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सूफी विचारों और व्यवहार से संबंधित है?
क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ए, कश्फ उल महजूब। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, उसने गजे सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की। ऑप्शन 2, उसने बाबर के साथ पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है ए, उसने गजे सिकंदरी नामक गज की एक नई माप स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 88, शिवाजी के मंत्रियों के समूह को कहा जाता था? अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, नवरत्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है बी, अष्टप्रधान। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह भारत का पहला बाजार के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है डी, मुजीरीस। क्वेश्चन नंबर 90, प्राचीन दक्षिण भारत इतिहास में उरार को कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ए, किसान ग्रामों का प्रवक्ता। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में नुरत्न यानी 9 रत्न थे? क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्राचीन इतिहास में बिष्टी का संबंध था? प्राचीन इतिहास में बिष्टी का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है ए, बंधुआ मजदूरी। सती प्रथा का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? नाइन्टी थ्री का आंसर है बी, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। निम्नलिखित में से सफरनामा रहेला का लेखक है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है डी, इब्न बतूता। खलीमपुर ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है बी, धर्मपाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ए, दंती दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 98, सैयद वंश का संस्थापक था? 98 का आंसर है डी, अलाउद्दीन आलम शाह। क्वेश्चन नंबर 99, 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, इसने भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ऑप्शन 2, इसने प्रेसिडेंसियों का विधि निर्माण के शक्ति से वंचित कर दिया था तथा विधायी शक्ति को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को सौंप दिया गया। 99 का आंसर है बी, केवल 2, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक समाप्त होने का कारण कौन सी प्रमुख घटना थी? चौरी चौरा की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है ए, चौरी चौरा की घटना। क्वेश्चन नंबर 101, वर्ष 1849 में परमहंस मंडली का गठन निम्नलिखित में से किस सुधारक ने किया था? ऑप्शन ए, आरजी भंडारक। ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन डी, दादोबा पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है डी, दादोबा पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ष 1930 से चटगांव शस्त्रागार पर छापे के लिए जिम्मेदार था? ऑप्शन ए, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। ऑप्शन सी, अभिनव भारत। ऑप्शन डी, गदर पार्टी। 102 का आंसर है बी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था? 103 का आंसर है डी, चार्ल्स मेटकाफ। फराजी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
ऑप्शन 1, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला कर मुक्त अभियान था। ऑप्शन 2, सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। 104 का आंसर है बी, केवल 2। सैयद अहमद बरेलवी इस आंदोलन के नेता थे। वर्ष 1855 से 57 के दौरान संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है ए, सिद्धू और कानू। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमित क्रम में अंतिम थी? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है सी, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। मिलान करने वाला आप लोग देख लिया कीजिएगा, आपको मैं आंसर बता दूंगा, आप मिलान कर लिया कीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है बी। आप लोग खुद से नोट करके इसको मिलान करके और पढ़ लिया कीजिएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 108, कोल विद्रोह वर्ष 1831-32 का सही भौगोलिक स्थान क्या था? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है सी, पूर्वी भारत। निम्नलिखित में से कौन फारसी भाषा के समाचार पत्र मिरात उल अखबार से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है डी, राजा राम मोहन राय। बेलू थम्पी ने किस राज्य में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है सी, त्रावणकोर। वर्ष 1853 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। यह पहली बार था जब भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व था। 111 का आंसर है सी, दोनों, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमित क्रम में पहली थी? क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है बी, प्रथम आंग्लो डच युद्ध। निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बक्सर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन 2, इलाहाबाद की संधि पर वर्ष 1675 में हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है ए, केवल 1, ऑप्शन 1, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने कुशल अकमरिनता की नीति आरंभ की? क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर है डी, जॉन लॉरेंस। ब्लैक होल त्रासदी निम्नलिखित में से किस शासक से जुड़ी है? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर है सी, सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रमित क्रम में अंकित थी? क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर है बी, कार्नवालिस संहिता की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत ने 1857 के विद्रोह के लिए कहा गया कि विद्रोह विशुद्ध रूप से एक सैन्य विद्रोह था, न कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र? क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है डी, सर जॉन लॉरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है डी, नई शुरू की गई एनफील्ड राइफल में ग्रीस कारतूस का उपयोग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 मिलान करने वाला है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 120 का बी। क्वेश्चन नंबर 121, प्रथम अकाल आयोग 1878 से 1880 की अध्यक्षता किसने की थी?
121 का आंसर है ए, रिचर्ड स्ट्रेची। वर्ष 1902 में नियुक्त फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है ए, पुलिस सुधार। क्वेश्चन नंबर 123, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर है बी, लाला लाजपत राय ने वैदिक मूल्यों की अवहेलना की और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर है बी, अंबूर का युद्ध होगा पहले, उसके बाद हुगली का युद्ध, उसके बाद बांडीवास का युद्ध, लास्ट में पोर्टो नोवो का युद्ध। 125 का क्वेश्चन नंबर 125 का, राजस्व निपटान की इजारा प्रणाली प्रथम बार निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर है बी, जहांदार शाह। दोस्तों 126 भी मिलान करने वाला है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर है सी, करनाल का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर है ए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह। निम्नलिखित यात्रियों की कलाविधि पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 विलियम हॉकिंस, ऑप्शन 2 जॉन सुरमन, ऑप्शन सी सर थॉमस रो, ऑप्शन डी विलियम्स नॉरिंस। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है सी, पहले जॉन सुरमन ज़्यादा दिन रहे, उसके बाद फिर विलियम हॉकिंस, फिर विलियम नॉरिस, देन लास्ट में सर थॉमस रो। क्वेश्चन नंबर 129, मराठा प्रशासन के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली इकाई है? क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर है ए, मौजा। मराठा प्रशासन में जामदार शब्द को किस नाम से जाना जाता था? लेखा परीक्षक, एक भूमिधारक जाति, कोषाध्यक्ष, एक किले का प्रभारी। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है सी, कोषाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसे भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है डी। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 पे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन के दौरान प्लासी का युद्ध हुआ था? क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है सी, आलमगीर द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी प्रशासक डुप्लेसी को नवाब की उपाधि प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर है ए, मुजफ्फर जंग। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ लड़ा गया अंतिम युद्ध था? ऑप्शन ए मुदकी का युद्ध, ऑप्शन बी सेंट थॉम का युद्ध, ऑप्शन सी बांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी बीदर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर है सी, बांडीवास का युद्ध। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर है ए, विद्रोह वर्ष 1770 में एक विनाशकारी काल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गांधी ने काला अधिनियम कहा था? ऑप्शन ए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, ऑप्शन बी भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ऑप्शन सी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ऑप्शन डी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है डी, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 137, ब्रिटिश भारत में स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय छात्रों के लिए
एक केंद्र के रूप में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर है बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 138, स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने स्वदेश गीतांजलि लिखा था? क्वेश्चन नंबर 138 का आंसर है बी, सुब्रमण्यम भारती। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अष्टप्रधान को उनकी सेवाओं के बदले जागीर दी जाती थी। ऑप्शन 2, अष्टप्रधान के सभी अधिकारों से अपेक्षा की जाती थी कि वे राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर सैन्य अभियानों में भाग लें। क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है डी, न तो 1 होगा और न ही 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बर्रा डकैती के लिए जिम्मेदार था? क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर है अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 141, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र के दौरान अखिल भारतीय युवा कांग्रेस अस्तित्व में आई? क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है बी, कलकत्ता अधिवेशन 1928। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम थी? क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर है डी, होम रूल लीग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 143, हंटर शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुशंसित 2 विभाग कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर है ए, साहित्यिक और व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर 144, भारत के किस गवर्नर जनरल के अधीन रैली आयोग के गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन निम्नलिखित में से एका आंदोलन का नेता था। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ए, मदारी पासी। क्वेश्चन नंबर 146, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहाँ दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 146 के बी, बारदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 147, ब्रिटिश पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर है बी, छोटू राम। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश 1928 में स्थापित नेहरू रिपोर्ट की नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर है डी, धर्म का राज्य संरक्षण। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में आयोजित अखिल बंगाल छात्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है, बंजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर है सी, वेनिस के एक लेखक निकोलो मनुची ने अपने स्मरणों में बंजारों की जीवन शैली का वर्णन किया है। गाइज, आपको ये टेस्ट सीरीज कैसा लगा? आप लोग कमेंट में और बताइएगा इसे। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप लोग कमेंट में डाल दिया कीजिएगा लास्ट में। और ये अभी जब तक बीपीएससी के एग्ज़ाम होती है तब तक आप लोग को डेली एक टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। डेली बेसिस पे एक एक टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज होगी दृष्टि वाली,